नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आमल की एकादशी की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। आमल की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवला की पूजा करने लगा और स्तुति करने लगा। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वो जीव हिंसा करके करता था। वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वो घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो
चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त हुआ। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसूरत शिकार करने के लिए गए। देवयोग से वन में वो रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसूरत की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुटकी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वो काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वो सोचने लगा, इसे किसने मारा? इस वन में कौन मेरे हितैषी रहता है? राजा वसूरत ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि जो कोई भी इस अति पवित्र आमलकी एकादशी का व्रत करता है उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा दें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप व कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।